हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर दीनानाथ पटेल। मैं एक MBBS MS जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मैं यहाँ पे बस्ती ज़िले के हरैया तहसील में एक राजीव दीक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग चलाता हूँ, जो कि नीट की तैयारी करवाता हूँ। और हमारे पास लगभग इस बार 30-40 बच्चे पढ़ रहे थे, 40 के आसपास थे, जिसमें से 5 से 7 बच्चों के सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। और जो ज़्यादा नंबर पाने वालों में उसमें तो एक बच्चा है जिसके लगभग 680 के आसपास नंबर बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा गांव में हिंदी मीडियम में पढ़ा वो 2 साल में कैसे सेलेक्ट हो रहा है। और दूसरा है कि उसमें एक तो बच्ची ऐसी है जो कि पिछली बार उसने इंटर पास किया है, वो भी हिंदी मीडियम से, और इस बार उसके लगभग 629 नंबर बन रहे हैं। तो मेनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में हो क्या रहा है, किस तरीके की कोचिंगें क्या कर रही हैं, तमाम बड़ी बड़ी सो कॉल्ड भौकाली कोचिंगें जो कि लाख 1.5 लाख कितने कितने इनके जो है फीस हैं और कैसे कैसी चीज़ें चल रही हैं। तो उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बताना चाह रहा हूँ। पहला तो आप ये जान लो, ये नीट 2023 के लिए मैंने चूँकि अब 22 तो बीती गया है तो 2023 की बात करनी है। तो 23 के बारे में अभी जैसे आप जाओगे कोचिंग में, जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि पहले वो ये कहते हैं कि हम आपको क्या देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे। अब हमें एक बड़ी बात ये है कि भाई स्टडी मटेरियल आप क्या दोगे। मैंने जो देखा है, स्टडी मटेरियल के नाम पे इस तरीके से बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो कि बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश भी है कि नहीं मुझे तो एकदम से 1 साल में निकाल देना है, 2 साल में निकाल देना है, यहाँ से इतनी एनर्जी के साथ जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि 1 साल 2 साल में कोटा से गए और इसके बाद वो आए और एकदम फ्रस्ट्रेटेड रो रहे हैं, गा रहे हैं कि मैं तो नीट की तैयारी कर ही नहीं सकता और मैं तो एकदम कुछ नहीं कर सकता, मैं तो दुनिया का सबसे बेकार लड़का हूँ और मैं तो मतलब एकदम बर्बाद हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके से किसी बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो क्यों ख़त्म हो रहा है, उसका मैं आपको एक कारण बताता हूँ। और ये जो सब बहुत बड़ा कारण है, ये खासकर बच्चों के लिए है। वो इस बात को समझ लें और ये अपने आप में जो है इस बात को समझ लें कि मैंने अगर एक भी वर्ड कहीं से गलत बोला हो तो ये बात बताएं। और मैं ये चाहता हूँ कि किसी बच्चे के जो कि बहुत ही ब्रिलियंट है, अच्छा है, मेहनती है, वो जीवन में कुछ बहुत अच्छा करना चाहता है, उसके साथ में इस तरीके की कोई भी अनहोनी ना हो कि पता चला वो एकदम जोश में गया, सब कुछ उसके माता पिता ने ज़बरदस्त पैसा भी भाई खर्च किया, चलो ठीक है हम गन्ना बेच गया, जैसे भी 3 लाख रुपए भी खर्च करेंगे, हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, बढ़िया पढ़ ले। लेकिन अगर वो बच्चा 2 साल बाद आए और रोने लगे, ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं जानने वालों को जानता हूँ जो कि उनका बच्चा बड़ी जोश में गया और 2 साल बाद आकर के और यहीं पर मेरे पास वो लेके आए कि डॉक्टर साहब देखिए इसको कैसे भी समझाइए, ये तो पगला गया, कह रहा हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ उसका कारण क्या है। जैसे आपने स्टडी मटेरियल, किसी भी बड़ी कोचिंग का स्टडी मटेरियल देंगे तो आप देखेंगे कि जितना हमको पढ़ना है, जितना हमको पढ़ना चाहिए, जिससे हमें 99% क्वेश्चन हम मिल जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, 3-4 गुना पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 600 पेज में 99% क्वेश्चन पा जा रहे हैं तो आपको ये स्टडी मटेरियल देंगे, स्टडी मटेरियल में ये देंगे 2000 पेज। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप मान लो बायोलॉजी है, आप लोग NCERT की बायोलॉजी देखे होंगे, और बायोलॉजी में अगर दोनों किताबों का मतलब 11 और 12 का दोनों किताबों का आप मिला लोगे तो मुझे ये लगता है 600 के आसपास पेज हैं। हो सकता है 2 पेज ज़्यादा हो, 2-4 पेज कम हो, वो अलग बात है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है 600 पेजेज हैं दोनों किताबों में मिला करके। और आपने जो भी लड़का एग्जाम दिया है, जिसने नीट का एग्जाम दिया है, वो इस बात को समझ सकता है कि बायोलॉजी में इसी 600 पेज से कम जो है 99% जो क्वेश्चन है वो आते हैं। ये 600 पेज अगर आप पढ़ लीजिए तो 99% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और कभी भी आपने सिलेक्शन अगर देखा होगा तो कभी भी आप 90% ही पा जाओ, तो 90 क्या 80% मतलब 8 7 56 80 या 85% के आसपास जो है मेरिट जा रही है, और 85-87 के पास जा रही। अगर 90% आप पा गए तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, और 99% इससे आ रहा है। मतलब आपने अगर 600 पेज पढ़ लिया तो 99% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अब अगर आप मान लीजिए कुछ सो कॉल्ड जो कोटा की बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, इस देश में बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगें चल रही हैं, तो वो क्या करेंगी कि बायोलॉजी की किताब आपको नहीं पढ़ाएंगी। वो क्या करती हैं, वो करती ये है कि पहले आपको मॉड्यूल देती है, कहती है ऐसा करो, उससे तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं, तुम अगर NCERT की बायोलॉजी पढ़ोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा।
अब मॉड्यूल पढ़ोगे तो उसमें क्या करेंगे, बायोलॉजी के नाम पे ये 7-8 किताबें देंगे आपको, और अगर ये 8 किताबों के सब पेज हर एक किताब में हो सकता है कि 200 पेज हो या 150 पेज हो, मतलब 150 से 200 पेज होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये मॉड्यूल में लगभग आपसे कहेंगे कि 2000 पेज पढ़ो, और जो बच्चे पढ़ के आए हैं, चाहे वो कोटा पढ़े हैं, चाहे वो जहाँ बड़े बड़े शहरों में वो पढ़ करके आए हैं, वो ये बात देख सकते हैं कि क्या करते हैं कि जो 600 पेज हमारी एनसीईआरटी की बायोलॉजी में रखी है उसकी जगह पे 2000 पेज की किताब देते हैं। मतलब ये है कि जो बच्चा 600 पेज पढ़ने से 99% सही कर सकता है, वो उसको पढ़ाया जा रहा है 2000 पेज। अच्छा, 2000 पेज पढ़ने के बाद भी ये गारंटी नहीं दे सकते कि 100% क्वेश्चन आएंगे, आएगा तो इनका भी 99% ही, तुक्का में किसी 100 आ जाए तो 100 तो इससे भी आ सकता है 600 पेज पढ़ने। कहने का मतलब ये है कि 99% अगर आप 600 पेज पढ़ लो तो भी आपका सही हो जाएगा, और लेकिन ये आपको पढ़ा रहे हैं कितना, 2000 पेज। अब बड़ा प्रश्न है कि भाई ये 2000 पेज पढ़ा क्यों रहे, तो ये इसलिए पढ़ाते हैं कि जैसे बच्चा गया, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो सीधा वही पढ़ाते हैं, बस किताब यहाँ पे खुलवाते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं, और हम कहते हैं भैया ऐसा करो, इसको पढ़ लो, इससे सिलेक्शन हो जाएगा। और कुल मिलाकर के इससे एक अक्षर भी हम ज़्यादा आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपको बस यही पढ़ाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि अगर आप हमारे अंदर विश्वास करोगे तो निश्चित आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बच्चे को बहुत अच्छा नहीं लगता, उसे लगता है यही तो इंटर में पढ़े थे, यही तो ये पढ़े थे, अगर ऐसे सिलेक्शन हो जाता तो फिर भैया इन लोगों को या तो कुछ आता नहीं होगा। अच्छा, अगर आप 2000 पेज का ये दोगे तो भाई 600 पेज के अलावा जो 1400 पेज इन्होंने डाला है वो क्या डाला होगा, कोई चीज़ ऐसी डाली होगी कि जो पता चला। जैसे बायोलॉजी में जैसे मान लीजिए हम जब पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं भाई देखो दांत है, अब दांत के बारे में 4 लाइन लिखी है आपकी बायोलॉजी में, अब हम इस 4 लाइन के अलावा कुछ नहीं पढ़ाना चाहेंगे। वैसे पढ़ना हो आपको तो दांत तो आप 10 साल पढ़ो, 20 साल पढ़ो, क्योंकि एक जो दांत की डॉक्टरी पढ़ता है वो 4 साल पढ़ता है डॉक्टरी, इसके बाद भी खाली दांत पढ़ता है, फिर भी दांत पूरा नहीं होता, फिर वो एमडी करता है, एमएस करता है, उसमें भी 3 साल दांत पढ़ता है, फिर इसके बाद वो आकर के कहीं पे बैठ जाता है, क्लिनिक खोल देता है, उसके बाद भी पूरा दांत समझ नहीं पाता, पूरी ज़िंदगी दांते का इलाज करता है, लेकिन पूरी जो दांत के बारे में वो पढ़ के पूरा ख़त्म नहीं कर पाता। तो दांत अगर पढ़ना है तो आप कितना भी पढ़ सकते हो, लेकिन हमारे पास अगर आओगे, चूँकि हमें पता है आपको कितना ज़रूरत है, आपको क्या करना है, आपको जा करके जो है MBBS की तैयारी करना है, मतलब नीट की तैयारी करना है, MBBS में सिलेक्शन लेना है, और उसके लिए मुझे ये बात पता है कि आपको दांत की कितनी पढ़ाई करनी है। तो जो किताब में 4 लाइन है बस उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब जैसे मान लीजिए इनके पास जाओगे, सो कार्ड जो 2000 पेज पढ़ा है, तो ये क्या आपको हाथी का दांत भी पढ़ाएंगे, घोड़ी का दांत पढ़ाएंगे, कुत्ते का दांत पढ़ाएंगे, पता चला चूहे का दांत पढ़ाएंगे, तो आपको लगेगा वाह मेरे मास्टर साहब तो कुछ ज्ञानी है, विशेष ज्ञानी है, क्या एकदम ज्ञान भरा हुआ है। आदमी तो साला सब लोग क्या कर रहे हैं, खाली बस जो है आदमी का दांत 4 लाइन पढ़ रहे हैं, और इन्होंने तो ये भी पढ़ा दिया, वो भी पढ़ा दिया। अब ये सोचो कि क्वेश्चन आएगा तो किससे आएगा, वो आएगा आपके आदमी के दांत से, लेकिन पढ़ा आपने क्या क्या है, हाथी का भी पढ़ लिया, घोड़े को पढ़ लिया, कुत्ते को पढ़ लिया, चूहे को पढ़ लिया, तो हो सकता है कि पता चला ये 5 दांत के चक्कर में आदमी का दांत भूल जाए और ये सब याद रहे, हो एग्जाम में आएगा कौन, आएगा आदमी का दांत। तो पता चला कि इस 5 के चक्कर में असली चीज़ भूल जाओ, और पता चला आप 4 गुना 5 गुना मेहनत भी कर रहे हो, मतलब 5 गुना मेहनत करवाया जा रहा है, और फिर भी आपके जो रिजल्ट्स हैं उससे भी बुरे हो जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो बच्चे सेलेक्ट हुए, अभी इस सत्र में एक बच्ची ऐसी है जो कि 1 साल के अंदर, मतलब अभी पिछली बार उसने इंटर पास किया, वो भी हिंदी मीडियम से, और 1 साल के अंदर उसके 629 नंबर हैं 1 साल में। आप सोचो कैसे कर सकता है कोई, ये ऐसे ही कर सकता है क्योंकि उसको ये बताएंगे कि आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस जो हम पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपका बच्चा है, जो भी बच्चे अगर उनको नीट में सिलेक्शन लेना है, वो अगर चाहें बस एनसीईआरटी से ही लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड वो याद कर लें, वो घर पे बैठ के याद कर लें, कोचिंग को उनको 1 पैसे की जरूरत नहीं है। और ये कोचिंग वाले मॉड्यूल देते हैं, स्टडी मटेरियल देते हैं, इस तरीके के जो तमाम ये लोग काम कर रहे हैं, इसका एक कारण ये है कि इनको ये दिखाना है कि देखो ऐसा है, तुम अगर मॉड्यूल नहीं पढ़ोगे ना तो सिलेक्शन नहीं हो सकता तुम्हारा। और अच्छा, अगर ये मॉड्यूल ना दें, उसी तरीके से करें, और इनको सबको ये लग जाए कि भाई किताब पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप इनके यहाँ जाओगे क्यों, तो इनकी मार्केट चलेगी क्यों। तो ये लोग स्टडी मटेरियल देते हैं, हम कोई स्टडी मटेरियल नहीं देते। हम कहते हैं देखो टेस्ट लेंगे, और जितने टेस्ट कर रहे हैं, जितना यहाँ पे नंबर पाओगे टेस्ट में, उतना वहाँ भी पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज यहाँ 600 से ज़्यादा पा रहे हो तो अगली बार तुम्हारा सिलेक्शन हो। जिन बच्चों को आज 600 से ज़्यादा हमारे यहाँ पाए हैं, वो हर टेस्ट में 600 से ज़्यादा पाते थे, और आज वो सेलेक्ट हो गए।
तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का ये मतलब है कि इस देश में जो लोगों को जो एनर्जी है हमारी, जो बच्चे हैं हमारे, जो बहुत ही ब्रिलियंट हैं, जो मेहनती हैं, जो जीवन में ये सोचते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना है, उनके साथ में एक बहुत बड़ा कुछ लोगों के लिए, जैसे जो बच्चे गांव से गए जिनके पास उतनी व्यवस्था नहीं है, उनके पास तमाम तरीके के प्रेशर हैं कि भाई मान लीजिए इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो हमारे पिताजी क्या करेंगे, कैसे वो पढ़ा पाएंगे, आगे हम पढ़ पाएंगे। तो वो बेचारे जाते हैं, तमाम प्रेशर में रहते हैं, और उसके बाद जब वहाँ पे जाते हैं उनको लगता है किसी भी व्यक्ति से पता चला 600 की जगह 2000 पेज पढ़वाओ, तो जो लड़का 600 पेज वाला पता चलेगा एक साल में अगर 3 बार पढ़ डालेगा तो ये बेचारा एक ही बार पढ़ पाएगा, और एक बार पढ़ पाएगा तो कितना याद होगा। तो कहने का मतलब कि ये जो एक साल में, ये बच्चा जो एक साल में 3 बार काम कर सकता है, वो साल भर में एक बार करेगा, तो कुल मिला के वो समझो कि 3 गुना काम कर ले रहा है। और 3 गुना का मतलब कि जो ये एक साल में वो काम करेगा वो कुल मिला करके ये जो है ये 3 साल में करेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इस समय जो है स्टडी मटेरियल के नाम पर मुझे तो ये लगता है कि कहीं न कहीं बच्चों को इस तरीके से गुमराह किया जाता है। उसमें भी तमाम तरीके फ़ोटो, ये वो, ऐसी ऐसी चीज़ें जो जीवन में कभी पूछा नहीं जाना, केवल अपना ज्ञान दिखाना है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? वहाँ के लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि वो कहीं न कहीं टीचर जो है वहाँ के वो फ्रस्ट्रेट है। उन्हें ये लगता है कि सही चीज़, मतलब ऐसी चीज़ें पढ़ा दो कि बच्चों को लगे भाई मास्टर बहुत ज्ञानी है। अच्छा, हम लोगों को ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है। अगर मैं खड़ा हूँ तो मुझे पता है मैंने एमबीबीएस को भी पढ़ाया, एमएस को भी पढ़ाया, सर्जन जो बन गए उनको भी पढ़ाया, एमबीबीएस वालों को भी पढ़ाया, और मैं आकर के अगर इंटर वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मेरे अंदर ये फ्रस्ट्रेशन हो कि सामने खड़ा हुआ बच्चा ये ना सोच ले कि भाई डॉक्टर साहब को तो कुछ आते नहीं, तो डॉक्टर साहब क्या पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस चूँकि हम लोगों के अंदर है, हमें ये बात पता है कि तुम अगर मेरे बारे में ये सोच रहे हो कि भाई इनको कुछ आता नहीं, तो ये सोचने के लिए तुम्हें 100 बार सोचना पड़ेगा कि एक आदमी जो केजीएमसी से एमबीबीएस किया हो, एमएस किया हो, इतना बड़ा जो है जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हो, तो वो कैसे पागल होगा। तो ये कहने में आपको, इसलिए हमें भी कोई टेंशन नहीं होती। अगर कोई बच्चा कुछ इधर उधर का पूछता है तो हम उससे बता देते बेटा आएगा नहीं, और इधर दिमाग ना लगाओ, हमको मत टेस्ट करो। अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो डॉक्टर नहीं मास्टर बन सकते हो, भले जाके फिर लड़कों को ऐसे ही घुमाना। डॉक्टर बनना तो बी प्रोफेशनल, और एकदम से कम पढ़िए जितना पढ़ना है। और आप जो भी बच्चे दे के आए हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे माहौल ही ऐसा है, टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में भी इस तरीके की चीज़ें देंगे कि पता नहीं बाहर की कौन सी चीज़ें, बच्चे परेशान एकदम कि नहीं भैया अब इसको तो जानने पड़ेगा, ये नहीं आएगा तो सिलेक्शन कैसे मेरा होगा। दूसरा, ये जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं इन्होंने ऐसे हाव भाव भौकाल बना लिया है कि इस तरीके से तमाम लोग इनके पास हैं, लाखों लड़के हैं तो सिलेक्शन तो होगा ही। लेकिन मैंने 40 बच्चों में अगर 5 से 7 सिलेक्शन दिए हैं, तो इस रेशियो से कोई इस भारत देश की कोचिंग ये बता दे जिसने इस तरीके का सिलेक्शन दिया हो। दूसरा, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे मान लीजिए हम जो कोचिंग चलाते हैं वो कहाँ पे चलाते हैं, एक तहसील स्तर पे, एक तहसील में, ज़िले की एक तहसील है, वहाँ पे नीट की तैयारी करवाते हैं। जो रेशियो से हमने सिलेक्शन दिए हैं, और इस पूरे भारत देश के लोगों, बहुत लोग लखनऊ कोचिंग खोले हैं, पटना में खोले हैं, और जैसे जैसे बड़े बड़े शहरों में खोले हैं वहाँ पे वो कोचिंग चला सकते हैं और दे सकते हैं। लेकिन हमने जिस तरीके के बच्चों को उठा करके और डॉक्टर बनाया है, उस तरीके के बच्चों को उठाने वाले, अगर मुझे तो नहीं लगता है कि फिलहाल बहुत ही रेयर होंगे। मैं नहीं कहता दुनिया बीरो नहीं खाली है, वैसे हम ही नहीं पी रहे हैं, लेकिन तो मेरा अपना ये मानना है कि इसको आप लोग जरूर सोचें। और मैं ये वीडियो बना भी इसीलिए रहा हूँ कि ये स्टडी मटेरियल का धंधा क्यों, जब क्लियर कट आपको बात पता है कि यहीं से पढ़ना है, यहीं से होगा, तो इस तरीके के कार्य बंद किए जाएं। और फिर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी अपने आप को इस बात को समझ लें कि उनको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप NCERT की किताबें लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड रट लीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।